आज की वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे हो भाई? तो भाई आज लेखपाल का पेपर था, पेपर हो चुका है। इसमें डीआई आता है, तो डीआई के दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं, मतलब जो उसके अंदर भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होगे। ठीक है, करकनी में लिखित पाई चार्ट भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान दर्शाता है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और 45 से 90 तक है इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझिए, क्या कह रखा है, बैंक का 4% है, ये 2%, ये 33% है, ये हमारा 11%, ये 32%, ये 18%। इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मैंने एक जगह ये डाटा लिख लिया है ताकि क्वेश्चन करवाते वक्त हमें बार बार पीछे ना आना पड़े। ठीक है, तो अब हम आए पहले क्वेश्चन पे। तो पहला है हमारे ये 45वां। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा, क्या रखा है कि यदि एफआईआई द्वारा इतना योगदान करते हैं तो एनआरआई और बैंक द्वारा, तो एनआरआई कितना था भाई साहब? तो एनआरआई था हमारा 33%। ठीक है, और बैंक का कितना था? तो बैंक का हमारा था 4%। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 37%। और एफ आई आई कितना था? 11%। अब ये कितना गुणा कर रखा है? 3 गुना, और मतलब 3 0। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तो 3 गुना करोगे तो 1 1 1 1, ये रहा डी ऑप्शन। इसका मतलब इस बच्चे ने ठीक कर रखा है। ठीक है, आप क्वेश्चन भी चेक करते रहना आपके ठीक हुए या नहीं हुए। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, पब्लिक पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर इतना है तो भारत बॉन्ड के लिए अंशदान की गई कुल राशि। अब पब्लिक का कितना था? तो पब्लिक का था भाई साहब हमारा 18%, और पेंशन फंड का कितना था? 32%। तो डिफरेंस आ गया हमारा 14%। 14% इक्वल टू हमारा दे रखा है 5,000। ठीक है, हमें बताना भारत बॉन्ड के अंशदान की गई कुल राशि, मतलब 100%। तो आ जाएगा 100% गुणा में 100 बटे में 14। अब 14 × 42 8, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70। ठीक है, 70 हो गया तो आ गया 100, 14 × 7 = 98। तो ये रहा हमारा आंसर, ये है ना पॉइंट में आएगा। तो लगभग पूछ रखा है, तो लगभग यही पहुंचेगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ठीक कर रखा है। तो देखो नेक्स्ट हमारा ये रहा, क्या रखा है, कुल राशि इतनी है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त। तो पेंशन फंड हमारा कितना भाई साहब? 32%, और पब्लिक 18। तो आगे हमारा कितना? 50%। 50% मतलब इसका आधा, तो आ जाएगा 27,500। ठीक है, ये भी ठीक है। कर का कुल अंशदान इतना है तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा, कुल का मतलब क्या है? 100%। तो 100% अगर इतना हमारा कर का पब्लिक और एनआरआई, तो पब्लिक और एनआरआई हमारे कितना हो गए? 33 और 18, तो 41 51% हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब 55 से गुणा कर दो उसकी, तो 5 से करोगे 5 25, और फिर 5 से कर दो, तो 5 10 7 8, 2 8, गलती कर दी क्या कहीं पे? अच्छा, बीच का अंतर था, सॉरी सॉरी सॉरी। एनआई एनआरआई और पब्लिक के बीच का अंतर, तो 33 में से 18 गए, अगर 20 जाते 13 बचते 15 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? 15। तो 15 से हो जाएगा 15 पंजे, 15 पंजे 75 7 82। ये रहा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखो नेक्स्ट फिर है, अगर एनआरआई द्वारा इतनी है तो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बताओ कंपनी और एफआईआई। कंपनी का कितना है? 2%। ठीक है, कितना? 2%, और एफआईआई का 11, तो आ गया 13%। ठीक है, अगर 33 इजकल टू ये है, हमें निकालना 13, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 अट्ठे 104, और डबल ये जो भी 000 33, तो 33 तिया पे जाएगा ये, है ना? 4 पे तो जाएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे? देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होगे। ठीक है, इसमें हमें आंकड़े दे रखे हैं, पढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका नगरों में रहने वाले स्नातकों मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के दिए गए हैं कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ई में कितने हैं। ठीक है,
तो ये सारा डाटा दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। पहले कह रखा है सभी नगरों में स्नातकों और की कुल संख्या में कितना अंतर है। पहले हम इसका जोड़ करेंगे, ठीक है, तो ये जोड़ आ जाएगा, ये अंतर कर देंगे, ठीक है, समझवा रहे हैं। तो ये जोड़ करना बस हमें, और फिर इनका अंतर लेना है। तो 171,0,0 ये हमारा ठीक है। कह रखा अब नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकों की संयुक्त संख्या का अंतर मतलब अनुपात क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का देखो जोड़ तो आ जाएगा हमारा 0, 0, 5, 10 और ये 4, ठीक है। और यहां से देखो आप ए और ई का, ए और ई तो 0, अच्छा ये डबल 0 रहने दो, लगे हुए ये 4 था ना। अब यहाँ से देखो ए और ई तो 0, 5, 4, 36, इससे ये गया, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 5 एकम 0, 5 से काटो 5 सत्ते 5 दूनी 5 ने, ठीक है। फिर 9 से काटो 81, 9 से काटो 90, फिर 10:9 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब देखो कह रखा है ए डी ई में कुल संख्या बताओ, ए डी एफ में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की कुल संख्या। तो ए डी एफ, तो ए डी एफ, ए डी एफ, तो हमें इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ और लास्ट में बताना है टोटल, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कह रखा है नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी में कितने प्रतिशत अधिक है। एफ कहाँ पे है, ये रहा, कितनी ज्यादा है ये बतानी है। तो देखो डबल 0 से डबल 0 गई, 2 से काटेंगे तो 51 और ये 40, कितना ज्यादा भाई साहब, 11, ठीक है। तो 11/40 गुणा में 100, ठीक है। 2.5 तक करेंगे 27.5% हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये गलती कर रखी है इसमें भाई। चलो एक बार फिर करके देखते हैं। डबल 0 से डबल 0 गया, 51 अनुपात कितना आ गया, 40, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा 51 डबल 0 और ये 40, ठीक है। 2, ये 5, तो 5 25, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, ठीक है। ये आ जाएगा 5, 2 दूनी 2 दूनी 4, तो ये 27.5 ही आएगा। इसका मतलब इस बच्चे ने गलत कर रखा है। देखो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या रखा है एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट बताओ किसमें, ए सी ई एफ में, मतलब जोड़ करके 4 से भाग कर दो, और किसका लेना पोस्ट ग्रेजुएट का, ए सी ई एफ, इनका जोड़ करो और 4 से भाग कर दो, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर जो भी जैसे डी ट्रिपल एस बी के हो गए या एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, यूपी के हो गए, ठीक है, सारे के सारे पेपर सोल्व करवाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे यूपी पेपर समझाओगे तो ये सारे के सारे आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।